नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में और भूतपूर्व सैनिकों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में। तो यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर आपके परिवार में कोई भूतपूर्व सैनिक है तो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको उन सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर ये वीडियो। तो आपको बताना चाहेंगे कि 19 दिसंबर 2022 को रक्षा मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आप ये बात मान लें कि ये एक पक्की जानकारी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई झूठ नहीं है। तो ये सारी स्कीमें भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर हम सीधा चलते हैं उन सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन भोगियों को और ख़ासतौर से जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इन योजनाओं के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड यानी कि केएसबी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। तो उसमें यहाँ पर बताया गया है कि निर्धनता अनुदान जो कि 65 वर्ष और उससे अधिक की आयु के हवलदार रैंक तक के गैर पेंशनर्स को दिया जाता है, और इसके तहत प्रति महीने 4,000 रुपये की राशि आजीवन दी जाती है। दूसरा योजना यहाँ पर है कि शिक्षा अनुदान 2 बच्चों तक, लड़के और लड़कियों के स्नातक की डिग्री करने के लिए, विधवाओं को छात्रावास के लिए, और ये भी हवलदार रैंक तक के पेंशनर और गैर पेंशनर के 2 बच्चे यदि हैं तो उनको ये सुविधा दी जाती है। और इसे शिक्षा अनुदान के तहत 1,000 रुपये हर महीने के हिसाब से पैसा दिया जाता है। तीसरी जो स्कीम है यहाँ पर कि निःशक्त बच्चों के लिए अनुदान जो कि जेसीओ रैंक तक के पेंशनर्स और गैर पेंशनर्स को दी जाती है, तो उन्हें इस योजना के तहत 3,000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। उसके बाद में पुत्री के विवाह के लिए अनुदान यानी कि बेटी की शादी के लिए भी सहायता दी जाती है, और ये 2 बेटियों की शादी के लिए दी जाती है, जिसमें हवलदार रैंक तक के पेंशनर्स और गैर पेंशनर होते हैं उन्हें 50,000 रुपये एक बेटी के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद में हवलदार रैंक तक के पेंशनर्स और गैर पेंशनर्स यदि वास्तविक रूप से 21 अप्रैल 2016 को या उसके पश्चात विवाह हुआ है तो उन मामलों में विधवा पुनर्विवाह अनुदान के रूप में भी 50,000 रुपये की मदद सरकार के द्वारा दी जाती है। उसके बाद में अगली स्कीम यहाँ पर कि चिकित्सा उपचार अनुदान जो कि हवलदार रैंक तक के गैर पेंशनर्स को दी जाती है, तो इसमें 30,000 रुपये अधिकतम सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। फिर अनाथ के लिए अनुदान की बात आती है, तो यहाँ पर सभी रैंक के पेंशनर्स और गैर पेंशनर्स जिसमें भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियाँ जब तक उसका विवाह न हुआ हो, या फिर भूतपूर्व सैनिकों का 21 वर्ष तक की आयु का पुत्र, तो उनके लिए अनुदान यहाँ पर होता है अनाथ के लिए, तो वो 3,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दिया जाता है। फिर विधवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान के रूप में 20,000 रुपये एक बार सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है, जिसका कि लाभ हवलदार रैंक के पेंशनर्स और गैर पेंशनर्स से उठा सकते हैं। फिर बात यहाँ पर आती है कि सभी रैंकों के सभी गैर पेंशनर्स ईएसएम को एएफडी निधि से गंभीर बीमारी अनुदान के रूप में भी सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है, जो कि इस प्रकार यहाँ पर है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नीचे दी गई सूची के अनुसार गंभीर रोग जिसमें कि एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, सीएबीजी, ओपन हार्ट सेंचुरी, वाल्व बदलना, पेसमेकर इम्प्लांट, रेनल इम्प्लांट, प्रोटेस्ट सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट और सेरेब्रल स्ट्रोक, इनके लिए यहाँ पर अधिकारियों और अधिकारी रैंक के नीचे के कार्मिक जिसमें कि पीबीओआर के लिए कुल व्यय का लगभग 75% और 90% अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो कि यहाँ पर अधिकतम 1.25 लाख रुपये हो सकता है। और उसके बाद में अन्य रोग जिनमें उपचार पर 1 लाख रुपए से अधिक खर्च किया गया हो, वहाँ पर भी सरकार के द्वारा 1.25 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है। उसके बाद में डायलिसिस और कैंसर उपचार, तो इसके लिए अधिकारी और पीबीओआर के लिए व्यय का क्रमशः 75%
और 90% अधिकतम 75,000 रुपये तक का प्रति वर्ष भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अगला जो स्कीम यहाँ पर है कि संशोधित स्कूटर अनुदान। तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक ESM जो कि सेवा के अंतर्गत निःशक्त हो गए हैं, यानी कि वो शारीरिक रूप से विकलांग हो गए हैं, तो उनकी निःशक्तता 50% या उससे अधिक है, तथा जो IHQ यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना की AG की शाखा की स्कीम के अंतर्गत नहीं है, उन्हें 1 लाख रुपए स्कूटर अनुदान के रूप में सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। फिर गृह ऋण होम लोन पर अनुदान। तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड युद्ध शोक संतप्त, युद्ध निःशक्त और आरोप्य शांतिकाल दुर्घटना के लिए घर के निर्माण हेतु सार्वजनिक बैंक के संस्थानों से होम लोन पर अनुदान के माध्यम से ब्याज में 50% की प्रतिपूर्ति करता है। यानी कि यदि होम लोन यहाँ पर लिया हुआ है तो उसका जो ब्याज है, उस ब्याज का 50% जो क्षतिपूर्ति है, रिम्बर्समेंट है, वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना। तो यहाँ पर पात्र बच्चों को पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए मेरिट के आधार पर कुल 5,500 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं और छात्रवृत्तियों की जो दर है वो निम्नानुसार है। बालकों के लिए 2,500 रुपये प्रति महीने और बालिकाओं के लिए 3,000 रुपये प्रति महीने प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकार के द्वारा मदद दी जाती है। उसके बाद में ESM के पुनर्वास में शामिल संस्थानों के द्वारा जो वित्तीय सहायता दी जाती है वो इस प्रकार है कि लकवाग्रस्त रोगियों के लिए पुनर्वास केंद्र, जिसमें किरकी और मोहाली, तो यहाँ पर जो स्थापना अनुदान है वो सरकार के द्वारा 30,000 रुपये प्रति संवासी के हिसाब दी जाती है और ये 1 अप्रैल 2016 से लगभग 100 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार के द्वारा दे दिया गया है। और वहीं पर अप्रैल 2015 से लगभग 10 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए गए हैं। उसके बाद में अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ देहरादून को 12 लाख रुपए प्रति वर्ष सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। फिर चेसायर होम्स जो कि लखनऊ, दिल्ली और देहरादून में है, वहाँ पर 15,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति संवासी के हिसाब से सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद में युद्ध स्मारक छात्रावास, जिसमें कि 1,350 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। उसके बाद में केंद्र सरकार द्वारा भारत सरकार के नॉमिनी के तौर पर रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए चिकित्सा, दंत चिकित्सा और कॉलेजों में सीटों का आरक्षण भी सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कुल 42 MBBS सीटें और BDS पाठ्यक्रमों में 3 सीटें भारत सरकार के नॉमिनी के तौर पर रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड को आवंटित की जाती हैं। इसमें सैन्य कार्यवाही में मारे गए सैनिकों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद में रेल यात्रा रियायत पहचान पत्र भी KSB के द्वारा युद्ध विधवाओं को दिया जाता है और इसका फ़ायदा वो रेल यात्रा के दौरान उठा सकते हैं। तो ये बहुत सारी स्कीम है जो कि केंद्रीय सैनिक वेलफेयर बोर्ड और केंद्र सरकार के द्वारा भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट governmentemplojcorner.in से प्राप्त करें, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।